Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, gentlemen, cadets. I hope you will be fine and doing well. Welcome to my new YouTube channel. So, gentlemen, today I wanna going to share with you some new tricks. ये मैंने 24 स्मार्ट टिप्स आप लोगों के लिए इनिशियल इंटरव्यू के लिए तैयार की हैं और इंशाल्लाह इसको आप इम्प्लीमेंट करके और इनको फॉलो करके इंशाल्लाह आप सक्सेस हासिल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। तो हमारी सबसे पहली टिप्स है वो है बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। तो ये सबको पता है कि सबसे पहले चीज़ है अपने आप पे यकीन और अल्लाह ताला पे यकीन। तो ये हम सबका ईमान है और इंशाल्लाह ये हमारे अंदर होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले कॉमन चीज़ है। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो है कि स्टे कूल एंड calm एंड बी कॉन्फिडेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं या किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका माइंड कूल होना चाहिए और एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है थर्ड नंबर पे हमारे पास जो टिप है वो है कि डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस एंड कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो एक्सप्रेशंस है ना आपके आपके चेहरे पे या आपकी पर्सनैलिटी के, वो बिल्कुल ही कूल होने चाहिए और आपके जो चेहरे पे है ना वो एक जेंटल स्माइल होनी चाहिए हल्की सी, ताकि आपके अंदर कोई डर खौफ ना हो, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो है कि टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम। अब आ जाते हैं, बारी आ जाती है कि आप इंटरव्यू के डोर के बाहर खड़े हैं, ठीक है, इंटरव्यू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो है कि किसी भी कैंडिडेट का अगर वो रूम के अंदर होता है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कहना है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये कहने के बाद जो अगर अगली हमारे पास टिप्स है वो है कि योर वॉइस मस्ट बी लॉन्ग क्लियर एंड ऑडिबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो वॉइस टोन है तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी वॉइस क्लियर होगी, लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आप बात को बढ़ा दें, इसमें बिल्कुल ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अब लॉन्ग का मतलब है कि आपकी पिच जो है ना, अब आपकी जो साउंड है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपने ठहर के बोलना है। ये नहीं कि आपको कोई जल्दी नहीं है कि आप फर बोलते जाएं, उनको ये जल्दी आप अच्छे से रेस्ट लें, स्टार्ट लें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगली टिप है वो है कि इफ़ इंटरव्यूअर्स हैंड्स शेक विद यू देन इट्स ओके। अगर इंटरव्यूअर आपके साथ हैंड शेक करना चाहे तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं करना चाहता तो आपने जस्ट उसको सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। तो आपने सलाम करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि डोंट सिट द चेयर्स अनलेस ही और शी टेल्स यू टू सिट। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है ना चेयर पे बैठना नहीं है विदाउट परमिशन। वहां पे अगर कोई स्कॉलर बैठा है या इंटरव्यूअर जो भी है, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी बैठा है, आपने विदाउट परमिशन उसे बगैर इजाज़त के बैठना नहीं है चेयर पे, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है या आपके अंदर बिल्कुल ही आपके मैनर्स के खिलाफ होती है। क्योंकि जो वेल डिसिप्लिन होता है ना वो इस तरह की हरकतें नहीं करता, हमेशा इजाज़त लेता है क्योंकि वो हमसे सीनियर है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो है कि डोंट स्टेयर एट द रूफ एंड द वॉल्स। हाँ जी, तो ये चीज़ है कि जैसे आप रूम इंटरव्यू के रूम में इंटर हो गए, तो मोस्टली बच्चे होते हैं कि वो कमरे के अंदर इंटर होते हैं क्योंकि रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जिस तरह के पिक्चर्स वगैरह होती है या कोई भी चीज़ उनकी अंदर रूम के अंदर लगी होती है, तो वो उनको तकने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है। आपका काम इंटरव्यू देना है तो आप जाएँ इंटरव्यूअर की आंखों में देखें, ठीक है। कीप द फोकस ऑन द इंटरव्यूअर, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि आपने इंटरव्यूअर की आंखों में देखना है, जो भी क्वेश्चन है या जो भी जवाब है उसी की आंखों में करना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली टिप है वो है कि सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट और सिट विद क्रॉस लेग्स द नी।
हाँ, तो ये चीज़ है कि हमेशा आपने अब बारी आ जाती है, आप बैठ गए हैं, ठीक है? अगर आप उसने आपको इंटरव्यूअर ने परमिशन दे दी है, प्लीज़ हैव अ सीट, ठीक है? तो वो आपको कहेगा आप बैठ सकते हैं। तो आगे आपने बैठना ये है कि आपने अपने जो हैंड है ना वो बिल्कुल ही या तो अपने जो घुटने हैं उन पे सीधा रखने हैं, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ठीक है? और उसके बाद आप अगर क्रॉस लेग के साथ बैठे हैं तो आपकी जो घुटने हैं ना उनसे नीचे लेग जो है ना वो क्रॉस हो, ये ना हो कि आप घुटने के ऊपर पाँव रख के बैठे हो, तो ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास जो 10th नंबर पे टिप है वो है कि योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट। जी ये वही बात आ जाती है कि आपकी जो पीठ है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही लूज पड़े हुए हों, जैसे होटल वगैरह या किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठे हों, ठीक है? तो ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट पेश करती है। तो आगे है कि बी अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है? हमेशा उसके क्वेश्चन को बिल्कुल एहतियात से सुनना है और फोकस से। ये ना हो कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा हो और बैठे इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है? हमेशा अलर्ट रहना है और सिट विद फुली रिलैक्स्ड मैनर, हमेशा रिलैक्स्ड रहना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे बैठे हो अकड़े हुए, जैसे बिल्कुल ही डरा हुआ बंदा हो। तो ये चीज़ भी आप पे बुरा इम्पैक्ट पेश कर सकती है। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो है कि सिट विद बोथ हैंड्स होल्डिंग ईच अदर और कीप देम अपार्ट। तो ये है कि हमेशा जो आपके हाथ होने चाहिए, मैंने वही बात की है, या तो आप होल्ड करके बैठे उनको, मतलब हाथ के अंदर हाथ फंसा के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, ठीक है? अगर आप कोई मतलब आदत है हाथ खोलने की, तो आप उसको बांध भी सकते हैं। अगर आप उनको अलहदा भी कर सकते हैं तो फिर उनको घुटनों पर रखें, ठीक है? तो ज़्यादा हाथ नहीं हिलाने, क्योंकि आप हाथ हिलाएंगे तो वो आपके लो कॉन्फिडेंस में शो करता है, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास जो अगली टिप है वो है दे विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है? इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, ठीक है? अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू की बारी आ गई, ठीक है? तो आपने इंट्रोडक्शन जो है ना अपना वेल तैयार करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली टिप के अंदर ना अभी बताता हूँ। तो इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन जो हमारा होना चाहिए ना, उसको मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है? इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू बिकॉज इट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। जी बिल्कुल, इंट्रोडक्शन जो होता है ना ये आपका बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर की तरफ, क्योंकि इंटरव्यूअर इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। तो ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने अननेसेसरी डिटेल नहीं बतानी, क्योंकि जो मोस्टली आजकल लड़के गलतियां कर रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा इंट्रोडक्शन बना लेते हैं तो इंटरव्यूअर सुन के बोर हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपने गलती नहीं करनी। तो यही चीज़ है कि स्टिक योर ओन इंटरव्यू, मतलब अपने बारे में बताएं उसको, डोंट मेंशन योर फैमिली मेंबर्स कि आप कितने, क्योंकि वो फॉर्म के अंदर वो लिखा होता है, हर चीज़ वो देख लेते हैं कि ये कितने मतलब मेंबर हैं। उसने आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, ना कि अपने फैमिली को सिलेक्ट करना है उसने, ठीक है? तो इससे इंटरव्यू ना बोर हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी 4 टिप्स हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए। तो सबसे पहले ना आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको बतानी है कि आपका फुल नेम, फादर नेम, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे जो है। सेकंड नंबर पे एजुकेशन इंफॉर्मेशन, इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिग्री, मस्ट बी मतलब कि लेटेस्ट डिग्री जो आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएं। उसके बाद रिसेंट जो आपने किया हो बैचलर, उसके बाद ईयर्स कंप्लीशन ईयर, मतलब ये एवरीथिंग इंक्लूड होता है इसके अंदर, आप बता सकते हैं उसको, ठीक है, कि मैंने ये डिग्री मैट्रिक की है, उसके बाद इतने परसेंट मैंने मार्क्स लिए हैं। तो ये जस्ट आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि ये आपकी वो पर्सनैलिटी के हिसाब से है ना, कि आप कितना एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है? तो आगे आपने बताना है कि उसकी करंट सिचुएशन आपकी, मतलब आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने उसको अपनी प्रेजेंट जो रूटीन है डेली वो बतानी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन यूर जो करंट आप कोई पार्ट टाइम, मतलब जिस तरह कुछ लड़के होते हैं फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कुछ लड़के होते हैं यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, मतलब पार्ट टाइम अगर कोई आप जॉब या कोई काम कर रहे हैं तो वो उसको मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद 4 नंबर पे है कि अपनी हॉबीज के बारे में उसे बताओ। हॉबीज भी यही है कि आप उसको अपनी डेली रूटीन, जिस तरह आप अगर कोई जॉगिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, या कोई भी गेम खेलते हैं, तो ये हॉबीज के अंदर आ जाती है, ठीक है? तो बस जस्ट यही इसी पे करें और उसको कहें दैट्स इट। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन।
उसके बाद अगली बारी आती है हमारे पास, आंसर इज द सेम लैंग्वेज इन विच ही आस्क्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे कहता है उर्दू में बात करने को, ठीक है, वो कहता है कि जी अपना आप तारुफ करवाएं, तो वो कह रहे हैं उर्दू में और आप शुरू हो गए इंग्लिश में, तो ये सबसे बुरा इंप्रेशन होता है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है उर्दू के अंदर, तो आप उसी लैंग्वेज में उसको जवाब दें, ना कि आप इंग्लिश में शुरू हो जाएं। अगर वो इंग्लिश में कर रहा है तो आप इंग्लिश में हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है 15 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी आंसर से सॉरी सर। कि अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता ना किसी भी क्वेश्चन का, तो आप जस्ट उसको टू द पॉइंट बताएं कि सॉरी सर। अवॉइड गेसिंग, आप तुक्के मारने से अवॉइड करें। जिस तरह कोई लड़के होते हैं उनको आंसर नहीं होता, यस सर ये होगा वो होगा, तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव होता है इम्पैक्ट, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को डबल शो करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर पे जो टिप है वो है कि always give the close most answer to every mathematics related question, don't skip it, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देता है तो उस पे आपने सॉरी नहीं कहना, और ना ही उसे स्किप करना है, ना ही उसका आंसर स्किप करना है। आपने सोचना है बैठे, पहले तो आपने तकरीबन 30 सेकेंड, 1 मिनट तक पहले तो वो टाइम देते हैं, अगर नहीं भी देते आपने 30 सेकेंड का गैप देना है। 30 सेकेंड मैं कह रहा हूँ, अगर आपको आंसर भी आता है 15 के बाद भी उसको आंसर बता सकते हैं, लेकिन जितना भी जो भी आपके जहन में आ रहा हो, क्लोज आ रहा हो, आपने बताना लाजमी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास 17 नंबर पे, लुक इन टू द आईज ऑफ इंटरव्यूअर। आपने हमेशा इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के, ये मैंने पहले भी बताया कि जब आप आंसर दे रहे हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। अगर आप मतलब आदत नहीं है आपको आंखों में आंखें डालने की, तो आप उसके माथे पे तकें, ठीक है। माथे पे आपकी आंखें हों, उसको ऐसे लगेगा कि ये मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी ट्रिक है आप लोगों के लिए। तो उसके बाद है, डोंट शेक योर हेड और मूव योर हैंड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग, ठीक है। आपने हैंड शेक नहीं करने और ना ही हेड अपना सर हिलाना है जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो कोई चीज़। जैसे वो आजकल टॉपिक दे देते हैं कि इस पे 2 मिनट के लिए स्पीच करो, तो बहुत सारे लड़के होते हैं वो मतलब कि अपना सर हिलाने लग जाते हैं और हाथों को हिलाना शो कर देते हैं, तो ये आपकी लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं 19 नंबर पे हमारे पास जो टिप है वो है कि डू नॉट लाफ इफ ही ट्राइज टू क्रैक अ जोक। चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर वो कोई जोक या मजाक करने की कोई करते हैं आप लोगों में से, तो आपने उस पे हंसना नहीं है, कहके नहीं लगाना है, जस्ट आपने अपने फेस पे ना सिंपल सी स्माइल रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, वो है कि पर्सनल क्वेश्चन ही विल आस्क, डोंट गेट एंग्री, हमेशा कूल रहना है, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न चीज़ है कि जब आप कोई पर्सनल क्वेश्चन भी करते हैं तो आपने उस पर एंग्री नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, जस्ट आपने कूल तरीके के साथ उससे बिहेव करना है और पर्सनल क्वेश्चन पे ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, जिस तरह वो आपको कोई गुस्से वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं, डोंट प्ले विद योर ड्रेस टाई और शर्ट। तो ये कॉमन सी चीज़ है, मोस्टली बच्चे तो नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं कि मतलब जिनको पता नहीं होता, वो अपनी लो कॉन्फिडेंस की वजह से टाई को या अपनी शर्ट वगैरह पैंट को तो इस तरह हाथ लगाना शुरू कर, तो ये आपके लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, शो पेट्रोटिज्म एंड डिटर्मिनेशन इन योर आंसर। हमेशा अपने जो जवाब देना है ना उसके अंदर आपके अंदर हुबल वतनी और एक डिटर्मिनेशन हो, कि वाकई उनको लगे कि वाकई यार ये इस जॉब के लिए, मैं पीएमए की बात कर रहा हूँ या जो कोई भी आर्म फोर्सेस का इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसके अंदर आपने हमेशा उसको ये शो कराना है कि वाकई ये हुब्बुल वतनी है और अपने वतन से प्यार करता है। तो आपके अंदर एक एम होना चाहिए और आपके आंसर के अंदर एक प्योरिटी होनी चाहिए। तो उसके बाद 23rd नंबर पे हमारे पास टिप है, वो है कि फर्स्ट थिंक एंड देन आंसर, डोंट आंसर इंस्टेंटली बिकॉज दैट विल बी कंसीडर्ड अ गैस। तो ये वही चीज़ मैंने आपको पहले भी इसमें मेंशन की है कि ये आपने सबसे पहले सोचना आंसर पे, देन आंसर करना है। इस तरह अचानक और फौरन ही आंसर आपने नहीं देना और ना ही गेस करना है, ठीक है। हमेशा अपना टाइम लें, टाइम के बाद ही थोड़ा उसको
आंसर दें, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पास करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप फेल हो। उसके बाद हमारे पास अगली टिप है, वो है कि इफ यू डोंट नो द आंसर, टेक योर टाइम एंड से सॉरी। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हमेशा सोच समझ के आंसर दें। अगर आपको नहीं भी आता तो उसके लिए टाइम लें, हमेशा फौरन सॉरी भी ना कहें, हमेशा टाइम लें। अगर आपको उसका आंसर आता है हमेशा, तो उसके बाद उसका प्रॉपर आंसर दें। तो ये थी हमारे पास ये इंटरव्यू के लिए कोई कॉमन टिप्स जो 24 में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और इंशाल्लाह ये इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इंशाल्लाह अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो आप इनबॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने खड़े हो जाना है, उसके बाद चेयर की राइट साइड पे, ठीक है, तो उसे सलाम करना है और थैंक्स कहना है विद कॉन्फिडेंस, और गो आउट, बाहर आ जाना है अपने रूम के अंदर। तो ये थी यार इम्पोर्टेंट हमारा इंटरव्यू, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।